नमस्कार स्टूडेंट्स, जय माता दी। लेट्स लर्न नाउ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यील्ड। चलिए समझते हैं। यील्ड का मतलब क्या है? क्रॉप प्रोड्यूस्ड पर यूनिट ऑफ लैंड। 1 हेक्टर इक्वल टू 2000 केजी वीट। अगर 1 हेक्टर के अंदर हमारे पास 2000 केजी वीट की प्रोडक्शन हुई है, देन 2000 केजी वीट क्या है? यील्ड। हेक्टर क्या है? द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग द लैंड इज हेक्टर। ये हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा है। अब प्रोडक्शन में इतनी बढ़ोतरी कैसे हुई, चलिए देखते हैं। टिल 1960 सीड्स यूज्ड इन द कल्टीवेशन वर द ट्रेडिशनल वंस। 1960 तक जो भी हम अपनी कल्टीवेशन के लिए बीज यूज करते थे वो पुराने टाइप के थे, वो ट्रेडिशनल टाइप थे। ट्रेडिशनल सीड यूज लेस इरिगेशन फैसिलिटीज एज अ फार्मर यूज काउ डंग एज अ फर्टिलाइजर। जो ट्रेडिशनल सीड्स थे उसके लिए लेस इरिगेशन फैसिलिटीज की जरूरत थी, क्योंकि किसान जो थे वो गाय का गोबर यूज करते थे एज ए फर्टिलाइजर। All these were freely available with the farmers who did not have to buy them. ये सब किसानों के पास फ्रीली अवेलेबल होते थे, इनको मार्केट से बाय करने की जरूरत नहीं थी। But when the green revolution came, the farmers started cultivating with the HYV seeds. जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो किसानों ने HYV सीड्स को यूज करना शुरू किया। A greater amount of chemical fertilizer pesticides were applied. बहुत ज्यादा मात्रा में केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? जो फसलों के ऊपर स्प्रे करते हैं। अगर फसलों के ऊपर कीड़ा लगता है तो उसको जब हम पेस्टिसाइड्स उसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो कीड़े जो हैं वो मर जाएंगे। ग्रेटर अमाउंट ऑफ ग्रेन्स ऑन ए सिंगल प्लांट। आपने गेहूं का पौधा देखा होगा, उसका जो ऊपर की आकृति होती है वो झाड़ू की तरह होती है, उसके ऊपर दाने लगते हैं। दाने ज्यादा मात्रा में लगने लगे और दाने का साइज भी बढ़ता है। एंड ए स्मॉल पीस ऑफ लैंड प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ इट। नेचुरल है, जब हम HYV सीड्स यूज करेंगे, इरिगेशन फैसिलिटीज यूज करेंगे, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करेंगे, जिस जमीन से हमें इतनी प्रोडक्शन होती थी उससे डबल या ट्रिपल प्रोडक्शन जो है वो हमें होने लगी। HYV सीड्स को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है और पेस्टिसाइड्स चाहिए उनको, अगर हमने उनसे बेस्ट रिजल्ट्स जो हैं वो लेने हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, पिछले पॉइंट्स तो आपने समझ लिए होंगे। पिछले पॉइंट्स के ये कंटिन्यूएशन पॉइंट्स हैं, चलिए देखते हैं। अब जो फार्मर्स थे हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, सबसे पहले इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन को अडॉप्ट किया। इन्होंने क्या किया? ट्यूबर्स लगाए, ट्रैक्टर खरीदे, थ्रेशर्स खरीदे, कंबाइंड मशीन्स खरीदी, जिससे हमारी खेती का काम जो था फास्टर तरीके से हो सका। जो प्रोडक्शन 1300 केजी पर हेक्टर दे रही थी, एकदम से उसने कहां पर उसने राइज किया? 3200 केजी पर हेक्टर। ये ट्रेडिशनल तरीका है, ये मॉडर्न तरीका है। इतना सरप्लस वीट इकट्ठा हो गया कि कुछ वीट जो था उन्होंने डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए घर के लिए रख दिया, बाकी के सारे का सारा उन्होंने मार्केट में सेल कर दिया। क्लियर? जिससे किसानों का लिविंग स्टैंडर्ड और बढ़ गया। ये है हमारे पॉइंट्स हैं। यील्ड जो पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया था, यील्ड एकदम से कैसे बढ़ी, किन कारणों से बढ़ी, ये वो पॉइंट्स। ठीक है, समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे विल द लैंड सस्टेन। क्या हमारी लैंड सस्टेन कर पाएगी? जिस तरीके से हम नेचुरल रिसोर्सेज को इतना यूज कर रहे हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन को अडॉप्ट कर रहे हैं, HYV सीड्स को यूज कर रहे हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज यूज करेंगे तो लैंड का क्या हाल होगा, चलिए देखते हैं। लैंड बीइंग ए नेचुरल रिसोर्स, इट इज नेसेसरी टू बी केयरफुल इन इट्स यूज। हमने पिछले वीडियो में ये भी देखा था, लैंड का मतलब जमीन नहीं होता। लैंड का मतलब होता है नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड का मतलब होता है वाटर, लैंड का मतलब होता है मिनरल, लैंड का मतलब होता है ऑयल, लैंड का मतलब होता है गैसेस। तो जब हम इसको इतना यूज करेंगे तो इसके नेचुरल रिसोर्सेज है वो ओवर यूज हो जाएंगे। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैव ओवर यूज द नेचुरल रिसोर्सेज। लैंड के अंदर जो नेचुरल रिसोर्सेज है हमने उसको ओवर यूज कर दिया है। ग्रीन रेवोल्यूशन इज कंसर्न्ड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। जब हमने केमिकल को यूज करना है, केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज करना है, पेस्टिसाइड्स को यूज करना है, तो हमारी जो सॉइल फर्टिलिटी है वो कम होती जाएगी। कंटिन्यूअस यूज ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज हैज रिड्यूस्ड द वाटर लेवल बिलो द ग्राउंड। अब एक किसान ने ट्यूबवेल लगाया, 2 लगाएंगे, 3 लगाएंगे, बहुत सारे किसान जो है वो ट्यूबवेल लगाएंगे, तो इससे क्या होगा? तो हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो बहुत ज्यादा यूज होगा और उसका जो लेवल है वो भी नीचे नीचे गिरता जाएगा। Once destroyed, it is very difficult to restore them. पानी के लेवल को मेंटेन करने के लिए सालों लग जाते हैं।
इसके लिए हमें पानी को बहुत ध्यान से यूज करना पड़ेगा। वी मस्ट टेक केयर ऑफ इट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। अगर हमने अपनी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को देखना है, अगर हमने डेवलपमेंटल एग्रीकल्चर को देखना है, तो वाटर का सही लेवल पर हमें यूज करना पड़ेगा। क्लियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं विल द लैंड सस्टेन के अंदर, प्लीज आप इसको नोट करिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, पिछले पॉइंट्स तो आपने समझ लिए होंगे। चलिए अब हम पढ़ेंगे केमिकल फर्टिलाइजर्स फॉर एग्रीकल्चर। केमिकल फर्टिलाइजर्स फॉर एग्रीकल्चर वो कैसे आए, वो आपको पता ही है, ग्रीन रेवोल्यूशन के अंतर्गत आए। अब ये क्या करते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स एग्रीकल्चर के लिए, चलिए देखते हैं। When we apply chemical fertilizers or pesticides, some chemicals stick to the crops but many remain in the soil. जब हम केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स अप्लाई करते हैं अपनी कल्टीवेशन के लिए, कुछ केमिकल्स होते हैं वो फसलों के साथ चिपक जाते हैं और कुछ जो होते हैं वो सॉइल में ही रह जाते हैं। When we irrigate the chemicals, जब हम इरिगेट करते हैं अपनी फसलों को, कुछ केमिकल्स जो होते हैं वो घुल जाते हैं मिट्टी में और वो सीप इनटू द सॉइल और इवेंचुअली पॉल्यूटिंग द ग्राउंड वाटर। वो मिट्टी में घुल जाते हैं, जब पानी देते हैं वो धीरे धीरे जमीन में रिसते जाते हैं और हमारे ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट करते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स पॉल्यूट द रिवर्स, लेक्स, जो नदियां हैं हमारी जो हैं उनको वे पॉल्यूट करते हैं और यूजफुल बैक्टीरिया को मार देते हैं और मैक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देते हैं। मैक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है, केंचुए, इसको हम देखते हैं अभी थोड़ी देर में। लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी होती है, एक्सेस यूज करेंगे केमिकल फर्टिलाइजर तो लॉस जो सॉइल फर्टिलिटी जो है उसका लॉस होगा। अ लॉट ऑफ केमिकल यूज्ड इन पंजाब में केमिकल फर्टिलाइजर्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं। इससे क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जो है वो बहुत बढ़ जाती है। कई बार किसानों को इनको यूज करने के लिए ऋण भी लेना पड़ता है। अब स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए, एक्सेस केमिकल्स टुडे इक्वल्स पॉल्यूटेड ग्राउंड वाटर टुमारो। अगर आज हम बहुत सारे केमिकल्स यूज करेंगे, फ्यूचर में हमें पॉल्यूटेड ग्राउंड वाटर जो है वो मिलेगा। इसको प्लीज आप नोट करिए। मैंने थोड़ी देर पहले कहा मैक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये क्या है, केंचुए। केंचुए क्या होते हैं, किसान के मित्र होते हैं। अगर हम ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर अपनी लैंड के लिए यूज करेंगे तो ये मर जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये जो सॉइल है उसको लूज करते हैं। सॉइल जब लूज होगी तो एयर सर्कुलेशन होगी, उससे क्या होगा, हमारे पास जो है फर्टाइल लैंड आएगी, जो हमारी लैंड है वो फर्टाइल हो जाएगी। अगर ज्यादा हम केमिकल यूज करेंगे तो हमारे केंचुए जो है वो मर जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, प्लीज आप इसको नोट करिए। आप सबको समझ आ गया। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।